अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है, उसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन जिनमें आता है कि स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है, उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग को आप कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, किस टाइम तक आप इसको होल्ड करें और इसको सेफ रखने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सारी डिटेल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले ये कि स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग ये होता है कि आपने सिंपली एक रैंडम कॉइन बाय करके होल्ड कर लिया और 1 वीक के लिए किया, 1 मंथ के लिए किया और जब उसकी प्राइस पंप हुई आपने सेल कर दिया। ये होगी स्पॉट ट्रेडिंग, सिंपल जिसे कहते हैं। उसके अलावा स्पॉट ट्रेडिंग में होगी, और स्पॉट ट्रेडिंग में डिफरेंट किस्म की ट्रेडिंग होती है। लोग इस इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन सी होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप सुबह एक मार्केट ओपन होती है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट तो 24 आवर ओपन होती है। आपने एक कॉइन बाय किया सुबह 8 बजे, ठीक है, और आपने उसे सेल कर दिया शाम को 3-4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ठीक है। ये होगी इंट्राडे जो विद इन अ डे हो। उसके अलावा होती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड क्या होती है? जो कि 1 वीक के लिए भी हो सकती है, 1 डे के लिए भी हो सकती है, 1 मंथ के लिए भी हो सकती है। वो होता है, डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। उसमें होता ही है कि मार्केट जब डंप करती है आप उधर बाय कर लेते हो, पंप होती है वापस सेल कर देते हैं, बस सिंपल ये होती है। अब आपको बताते हैं, मोबाइल की लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारी डिटेल बताते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने एक एक्सचेंज ओपन करके रखी है, नाम है बायबिट, ठीक है। इसमें यह है कि एक्सचेंज आपको किस लिए चाहिए होती है? एक्सचेंज होती है सिंपल बाय एंड सेलिंग के लिए, क्योंकि आप कहीं और पे सेलिंग और बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए एक एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज इस पे तरह बायबिट हो गया, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, उसके अलावा KuCoin हो गया। इनमें से किसी पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यूज़ करके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डिफरेंट किस्म के बोनसेस आपको मिलेंगे। आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपने बायबिट डाउनलोड किया, बिटगेट डाउनलोड किया, KuCoin डाउनलोड किया, आपने KYC करनी है। सिंपली बाय डिपॉजिट करके आपने कॉइन की बाइंग और सेलिंग कर देनी है। मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से बाइंग और सेलिंग करनी है। तो फर्स्ट टाइम ये है कि जब आप अकाउंट इसमें लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल में भी सेम इंटरफेस होता है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इधर सबसे पहले एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मार्केट का, इधर मिल रहा है एक बाय कॉइन का आपको मिल रहा है, उसके अलावा मार्केट का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रेड का ऑप्शन मिल रहा है और डेरिवेटिव्स का मिल रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स अलग चीज़ है, वो सारी आपको फिर ये कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, टूल और फाइनेंस का। आपने क्या करना है, आपने सिंपली पहले आप कहते हैं कि मैंने बाय करके चेक करना है कि बाइंग किस तरह होती है, सेलिंग किस तरह होती है, ठीक है। आप क्या करें, इधर आपको एक डेमो अकाउंट का, डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। आप डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक करें। क्लिक करके आपने जितने आप, मतलब ये है कि मैं फ़ंड बाय कर सकता हूँ इजीली $100, लेकिन यह कि आपने कंसीडर कर लेने हैं डेमो ट्रेडिंग में 100। आप एडजस्ट कर सकते हैं अमाउंट को। वो सिर्फ ये है कि एक डेमो ट्रेड होती है, अकाउंट आपको बैलेंस मिलता है, जो सिर्फ ये है कि आप एक एक्चुअली होती तो ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन वो एक आपको कंसेप्ट देने के लिए होती है कि एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग होती किस तरह, ठीक है। अभी यह कि आप इस डेमो ट्रेडिंग को अगर आप 1-2 दफ़ा करके आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि बाइंग और सेलिंग किस तरह करनी है। उसके बाद एक आपको मार्केट का ऑप्शन मिलता है। आपने क्या करना है, मार्केट ओवरव्यू पे क्लिक कर लेना है। आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपल होगा, ठीक है। आपको बॉटम के 4 से 5 ऑप्शन मिलेंगे। होम का मिलेगा, उसके अलावा ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, मार्केट का ऑप्शन मिलेगा। आप मार्केट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आपके डायरेक्ट सामने इस तरह के कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपको इधर एक ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इधर सर्च करके किसी भी कॉइन को ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होगी, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने कॉइन बाय किस तरह करना है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने बाय करना है, सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना एक कॉइन है, जिस तरह आपने क्या करना है, पहले कॉइन्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं स्टडी भी ना करूँ और मैंने इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, पहले ट्रेंड्स देख लेने हैं। ट्रेंड्स किस तरह के, अगर आपको ट्रेंड करना चेक करना नहीं आता, आप सिंपली यूट्यूब पे जाके देखें मार्केट ओवरव्यू। आपको डेली बेसिस पे लोग करके दिखा रहे होते हैं कि मंथली बेसिस पे क्या चल रही है, पोजीशन चल रही है, और ईयरली बेसिस पे क्या चल रहा है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग का एक ही रूल है, आप जब डंप हो आपने बाय करना स्टार्ट कर देना। मतलब जिस तरह अभी आज अगस्त का मंथ, ये अगस्त का मंथ है, ठीक है, और 24 अगस्त है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज से तकरीबन 1 मंथ के राउंड फिगर में मार्केट ने एक डंप लिया था $69,000 से। बिटकॉइन ने डंप लिया और बिटकॉइन आ गया था $48,000 पे। मैंने $50,000 पे बाइंग स्टार्ट कर दी।
जितना गिरता जाता 50,000 पे मैंने बाइंग की, वापस मार्केट 48,000 पे मार्केट ने वापस पंप कर दिया। तो एक मैंने जस्टिफाई करना है कि ये इसने अपने एक बॉटम सपोर्ट कायम कर लिया, ठीक। अगर थोड़ा सा और गया ऊपर की मैंने बाइंग कर ली, 50% की मैंने बाइंग कर ली। अब जब मार्केट एक स्टेबल होना शुरू हो गया, अब मुझे पता है यहाँ से न्यूज़ आएंगी इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएंगी और डिफरेंट किस्म की न्यूज़ होती हैं। आपने न्यूज़ के बारे में सीखना है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूज़ आएंगी, अगर न्यूज़ पॉजिटिव है मार्केट पंप करेगी, ठीक है। अगर डॉलर के रिलेटेड नेगेटिव आई तो बिटकॉइन पंप करेगा, अगर डॉलर के पॉजिटिव आई तो बिटकॉइन थोड़ा सा डाउन करेगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा मतलब ये 1-2%, इसे डाउन तो नहीं कह सकते, करेक्शन कह सकते हैं, थोड़ी सी करेक्शन लेता है, ठीक है। आपने जब बिटकॉइन गिरे या कोई भी ऑल्ट कॉइन गिरे आपने बाय करना है, ठीक है। अभी हम सोलाना की बात कर रहे थे। आपने सिंपली क्या करना है, जब स्पॉट का सेक्शन मिलेगा और जब आप मोबाइल में होंगे मार्केट पे क्लिक करके आप कॉइन को सिलेक्ट करेंगे, वो आपको स्पॉट रेट में ले जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जो कॉइन है, ठीक है, या बिटकॉइन की प्राइस चलिए 152.90, ठीक है। अब अगर आप ट्रेड करें, आपको इधर टाइम फ्रेम मिल रहा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेट कर लें। जिस तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आपको उस हिसाब से एक ये आपको मिल जाएगा चार्ट के किस स्विंग में चल रहा है, मार्केट पंप हो चुकी है या डंप हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी सी बस जस्टिफिकेशन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जिस तरह अभी मैं 153 पे बाय करूँगा, इधर क्या करूँगा 153 लिख लूँगा और एक मिनट आपके सामने लिख लेता हूँ। 153 पे बाय किया। आपको पूछा है कि कितने सोलाना बाय करें। अगर आपके पास से जिस तरह अभी इसकी प्राइस 153 है, ठीक है, मेरे पास $1,530 है, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, इधर लिखूँगा 10 सोलाना। नहीं तो ये है कि आपके पास जितनी अमाउंट होगी आप यहाँ पे लिखें डॉलर नीचे, ठीक है। मुझे चाहिए $10 का चाहिए, ठीक है। $10 के आपको मिलेंगे, ये 109 के हो गए, ठीक है। $10 के आपको मिलेंगे 0.065, ठीक है, जो कि बहुत छोटा है। लेकिन ये कि अगर आप इसके मार्केट की थोड़ा सा VN लेके चलेंगे, 153 पे चल रहा है, अगर ये जाता है 500,000 तक, ये आपकी जो $10 की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट $30 तक कर देता है, ठीक है, $30 to $40 तक इस तरह से, ठीक है। अभी मैं आपको ये हो गया सिंपल बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें एक स्ट्रैटेजी, आपको कह रहा था कि आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा। स्ट्रैटेजी ये है कि बस सिंपल है, स्पॉट ट्रेडिंग में कर रहे हैं, जब मार्केट डंप करे आपने बाय कर लेना है। बाय करने के बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जिस तरह अभी फिलहाल बुल सीजन है, बुल सीजन क्या होता है और बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है, आपको एक छोटा सा नॉलेज दे देता हूँ, ये हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बिटकॉइन हाल्विंग ये होता है कि हर 4 से 5 साल बाद एक होता है, जिसमें बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है, ठीक है, बिटकॉइन माइन होता है, एसिक माइनर हो गया, डिफरेंट माइनर होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, बिटकॉइन को माइन करते हैं। माइन होती है सिंपल इंटरनेट और लाइट और डिफरेंट ग्राफिक और चीज़ों को यूज़ करके माइनिंग होती है। माइनिंग होने के बाद ये है कि उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन का, जिस तरह अभी फिलहाल तो बहुत छोटा रिवॉर्ड हो चुका है, जिस तरह 0.01 आपको मिल रहा है पर डे का मिल रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड माइनर्स में, ठीक है। ये हो गया, उसमें से वो है होगी माइनिंग की स्पीड, वो माइनिंग का रिवॉर्ड ऑफ हो जाता है, हर 4-5 साल बाद ऑफ होता जाता है, ऑफ होता जाता है। वो हाफ होता है, सप्लाई मतलब कम हो रही है और डिमांड तो बढ़ती जा रही है। जिस तरह मैं ट्रेडिंग में आया, क्रिप्टो में आया, क्रिप्टो में आके आप भी क्रिप्टो आए हैं, क्रिप्टो में सीखने के लिए आए हैं, सेम ये हो गया, आप बाइंग के लिए आए हैं, मतलब ये डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाई डे, मतलब बिटकॉइन के लिए डिमांड बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा जब आप क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएंगे, आपने सुना होगा कि बिटकॉइन है, ये नहीं सुना होगा क्रिप्टो करेंसी है, इथीरियम है, सोलाना है, ये है वो है, आपने सुना होगा बिटकॉइन। आप अगर लॉन्ग रन का सोचते हैं, मतलब ये आप सोच रहे हैं कि मैंने 10 to 20 ईयर्स के लिए होल्ड करना है, 10 to 20 ईयर के लिए सबसे बेस्ट सिर्फ एक ही कॉइन है, वो है बिटकॉइन, इसके अलावा कोई कॉइन नहीं है। इथीरियम का देखा जाए, अगर कल कोई अच्छा सा कोई कॉइन आ जाए, मतलब ये जो इथीरियम से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि इथीरियम को बीट कर सकता है, तो वो कॉइन आता है, कल इथीरियम की जगह ले लेता है। अभी फिलहाल इथीरियम अगर $3,000 पे चल रहा है, कल इथीरियम आपको $1,500 तक आता हुआ नजर आएगा। तो लोग दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, उसका नैरेटिव अच्छा होगा, नैरेटिव उसमें जाएंगे, उसके प्रोजेक्ट पे देखेंगे, तब उसमें जाते हैं। सिंपल यही है, ठीक है। आपने सिर्फ एक बिटकॉइन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिटकॉइन पे आपने जाना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा सोचें। अगर आपके पास है कि अगर मेरे पास है $1,000, ठीक है, $1,000 में से ये है कि आप कह रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करना, फिर भी आप सिर्फ $10 to $20 का बिटकॉइन बाय करके रख लें। ये आज नहीं, लेकिन है कि आप जब कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, आप डिपॉजिट करते हैं, उसमें से 0.01% भी अगर आप एक बिटकॉइन में डालते जाएँ
$5, $10, $5, $10 इस तरह के बिटकॉइन में डालते हैं, एक टाइम में आपके पास $1000 से ज़्यादा का बिटकॉइन हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 0.01 बनता है। ठीक है, अगर आप देखें जाए कि इन फ्यूचर अगर इसकी 1 मिलियन प्राइस जाती है तो वो ऑलमोस्ट $10,000 से ज़्यादा का बन जाता है। इस तरह आपने चेकआउट कर लेना है, और लॉन्ग टर्म भी अगर आप सोच रहे हैं, जिस तरह भी हमने बात कर चुके हैं, ये हो गया पीरियड खत्म। ठीक है, अब हमने बात कर चुके हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह करनी है, सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। अगर इसके रिलेटेड आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी रह गई है, ठीक है, कि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को होल्ड करना है तो आपने एक्सचेंजेस में नहीं रखना। एक्सचेंजेस हो गया, ब्रोकर में नहीं रखना। ब्रोकर ये जिस तरह बाईबिट हो गया, बिटगेट हो गया, बाइनांस हो गया, कोई भी एक्सचेंज आपका एक्सचेंज में नहीं रखना। आपने क्या करना है, आप सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाएँ। मतलब ये कि आप सोच रहे हैं कि मैंने ये ट्रेड के लिए लाया और ये सेविंग के लिए लाया, बाइंग के लिए अमाउंट लगेगा। आपने क्या करना है, आपने जिस तरह मैंने अभी सोलाना बाई कर लिया $153 पर, मैंने 1 सोलाना बाई कर लिया। मैं क्या करूँगा, इस 1 सोलाना को मैं मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, इनमें से किसी भी एक वॉलेट में अपने फंड्स को भेज दूँगा। फंड में बेच के उधर इसको रख लूँगा। उधर ये होगा कि आपको एक रिकवरी फ्रेज मिलेगा, जो 24 वर्ड का भी हो सकता है, 12 वर्ड्स का भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप अपने एसेट को रिकवर कर सकते हैं। इन केस अगर किसी किस्म को प्रॉब्लम आ जाए, आपका वॉलेट गुम हो जाए, अगर कल एक्सचेंज बाहर जाए तो आपके फाइनल ज़ीरो हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए आपने ट्राई करना है कि आप वॉलेट में ही रखें। तो एक ये ज़रूरी था क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया, और एक ये ज़रूरी टॉपिक था। ठीक, अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहे तो डिफरेंट किस्म की आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी कि आपने अकाउंट किसे क्रिएट है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि अकाउंट किसे क्रिएट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, आप वो जाके देखें। उसके अलावा कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में अकाउंट किसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।